मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ। तो मेरे को ये प्रॉब्लम कुछ 5-6 साल से थी, हेयर फॉल वाली। पढ़ाई का स्ट्रेस भी था और मेरे को फेस पैरालिसिस हो गया था। तो उस कारण मैंने कुछ देसी मेडिसिन्स ली थी। एक तो कॉन्फिडेंस मेन, सबसे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर ऐसे है कि मतलब किसी को फेस नहीं कर पाती चीज़ों से। मेरा नाम डॉक्टर अंकित राठी है, मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ। तो मेरे को ये प्रॉब्लम कुछ 5-6 साल से थी, हेयर फॉल वाली। तो मैं जैसे शुरू-शुरू में बाल झड़ने लगे, तब तो लाइटली लेते रहे कि मतलब क्या है, कुछ नहीं है, हो जाएँगे, हो जाएँगे। फिर वो थोड़े ज़्यादा हुए, फिर सर पे कैप आ गई। फिर वो कैप आ गई तो फिर डॉक्टर के गए कि ये लगाओ। फिर मैंने उनके देखे, तो रिज़ल्ट मिला नहीं। वो ये लगा लो मैं पंचुअल भी नहीं था थोड़ा बहुत। लेकिन फिर मैंने देखा कि मतलब अगर पंचुअल नहीं होना तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। फिर मैंने यही सोचा कि वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ट्रांसप्लांट ही करवाते हैं। मैं परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्यूएसटी क्लिनिक मैंने विजिट किया। फिर जैसे रिकमेंडेशन भी आई थी मेरे पास, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनके रिजल्ट्स देखे, तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो और मैं कहीं गया ही नहीं, वहाँ एक ही पे टिकते हैं। तो उनके रिजल्ट अच्छे थे, तो मैं यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाने आया। क्यूएसटी जैसे मेरा भाई है, मेरे भाई का फ्रेंड था, उसको भी जैसे यही प्रॉब्लम थी। तो उसने बहुत सारे उनमें देखा था, तो उसे ये अच्छा लगा था। और फिर मैंने उसका रिजल्ट देखा था, उसने करवाया था, लास्ट ईयर करवाया था शायद 2025 में। तो उसका रिजल्ट देखा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो फिर मैं कहा ये सही है। पहले से मैं उसको जानता था। जैसे पहले तो मेरे को लगा ही नहीं कि उसने ट्रांसप्लांट करवाया है। फिर जैसे ब्रदर ने बताया ना कि इसने ट्रांसप्लांट कराया है, तो वहीं से कराई हो। फिर मेरे को ज़्यादा ध्यान से मैंने उससे पूछा, फिर हुआ, फिर मेरे को पता चला ट्रांसप्लांट कराया। नहीं तो मेरे को वैसे तो पता ही नहीं लग रहा था कि ट्रांसप्लांट करवाया है। अच्छा ट्रांसप्लांट वही होता है जो पता ना लगे। तो मैंने उसका देखा, मेरे को पता ही नहीं लगा अगले ने ट्रांसप्लांट करवाया है। पढ़ाई का स्ट्रेस भी था और मेरे को फेस पैरालिसिस हो गया था। तो उस कारण मैंने कुछ देसी मेडिसिन्स ली थी। तो वो ज़्यादा गर्म थी, तो गर्मी अब भी मतलब ज़्यादा है बॉडी में। मेरे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मेरे को ये भी कारण लग रहा है कि मतलब उस कारण से भी था। एक तो कॉन्फिडेंस मेन, सबसे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर ऐसे है कि मतलब किसी को फेस नहीं कर पाती चीज़ों से। जैसे फ़ोटोज़ लेते हैं, उन चीज़ से बचने लग जाते हैं। कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ जाने का मन नहीं करता। कहीं दोस्तों के साथ चिल करने का मन नहीं करता। कैप फिर 24/7 हो जाती है। कहीं भी जाते हैं तो कैप लगानी पड़ती है, हटाते ही फिर वो एम्बैरेसमेंट फील होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो कर देता है। हाँ, वेटनरी डॉक्टर की बहुत अच्छी जॉब होती है। जैसे मतलब स्ट्रेस इतना नहीं होता। और ये है, कुछ लिमिटेड मेडिसिन्स होती हैं। तो एमबीबीएस से तो बहुत अच्छी है, पे स्केल सेम है और इज्जत वेटनरी की ज़्यादा है। गाँव में मतलब गाँव में वेटनरी को भगवान मानते हैं, वेटनरी डॉक्टर को। एमबीबीएस को कोई नहीं पूछता। अगर उनका पशु ठीक कर रहे हो ना आप, तो उनके लिए आप भगवान हो। मैं था फर्स्ट ईयर में, तो कुछ होका पीने चले जाते थे, वैसे चले जाते, चाय पीने चले जाते थे। तो 60-60 साल के बंदे खड़े हो जाते थे, डॉक्टर साहब आओ बैठो। तब पता चला हाँ भाई, इज्जत तो फुल है। फिर वही है ना, अगर एक केस आप ठीक कर देते हो, फिर आगे से वो आपको ही बुलाते हैं फिर कि हाँ उस डॉक्टर ने की थी, अच्छा था, ठीक था। क्यूएसटी से मेरी आशाएं तो बहुत हैं कि एक बार, ये मैक्स में 3 महीने मान के चल रहा हूँ कि 3-4 महीने के बाद जो मैं 11-12 में बंदा था, दोबारा वैसा ही होके निकलूंगा। नहीं मतलब ये हो जाता है ना 3-4 महीने में, एक तो वो विजिबिलिटी हट जाती है जो अपने ट्रांसप्लांट होते हैं, उस चीज़ का वो नहीं लगता। थोड़े बड़े बाल हो जाते हैं तो नॉर्मली लगने लग जाता है। तो फिर 3-4 महीने, ये एक बार वो स्टेज आ जाए ना, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बच जाएगा। फिर जैसे 9 महीने के बाद तो एक नया ही जन्म मान लो कि मतलब सारी चीज़ ओके हो जाएंगी, बाल बड़े हो जाएंगे और ये जो 5-6 साल निकले हैं ये सारे कंपनसेट हो जाएंगे उन 9 महीने बाद। सर्जरी से पहले जैसे मैंने पूछी थी भैया से कि मतलब क्या कुछ होता है, ऐसे वैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि देखो दर्द तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो दर्द उस खुशी से कम होगा जो कि मतलब बालों की खुशी होती है ना, उस खुशी से बहुत कम होगा, तू आसानी से टॉलरेट कर लेगा। तो इस चीज़ को लेकर मैं इतना सोच नहीं रहा। मैं बस यही सोच रहा हूँ, आपको वाली बात है, 9 महीने बाद कैसा लगूंगा। क्योंकि एक बार तो शुरुआत करनी पड़ती है चीज़ों की। सोचता तो मैं 3-4 साल से आ रहा हूँ कि कराऊंगा कराऊंगा, तो फिर आज बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है।
अब मैं जा रहा हूँ अगले प्रोसेस के लिए, जिसमें मेरा ट्रिम होगा, हेड वॉश होगा और फिर हेयर लाइन बनेगी और फिर मिलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। और आज मेरा QHT क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कंडीशन, मेरे अप्रोक्स 4500 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं। जैसे कि आप रिजल्ट देख सकते हो। नहीं, सर्जरी में तब पेन होता है जब एक बार एनेस्थीसिया देते हैं, वो भी इतना नहीं होता, टॉलरेबल होता है। फिर उसके बाद तो पता ही नहीं चला। OT का एक्सपीरियंस 80% टाइम तो मैं सोया हूँ। जैसे पता ही नहीं चला ना पेन का, तो डॉक्टर से अपना काम करते रहे, मैं सोता रहा, तब उठा, तब भी बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कोऑपरेटिव, फ्रेंडली बिहेवियर है स्टाफ का। नहीं, मतलब ऐसे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे को तो पता है इतना वो कुछ है नहीं, लेकिन एक अपने इस साइड में थोड़ा ज़्यादा वो मना लेते हैं कि सर्जरी बहुत बड़ा मानते हैं सर्जरी को। इतना कुछ है नहीं, आप देख सकते हो ग्राफ निकले और दूसरी जगह लगे, इससे ज़्यादा ओवरऑल कुछ नहीं था। 15 दिन जैसे, एक तो सबसे मेन है स्वेटिंग अवॉइड करनी है, कि सिर पे पसीना नहीं आने देना, और पिल्लों पे बिल्कुल स्ट्रेट सोना है। मैक्स 10 मिनट्स बोला है कि मतलब आप करवट ले सकते हो, और बाकी इनको साफ रखना है, क्योंकि मेन सेप्टिक की कंडीशन होती है। एंटीसेप्टिक हो तो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। ओवरऑल एक नंबर एक्सपीरियंस भाई। जैसे सबका फ्रेंडली नेचर, ऐसे तो लगा ही निकले नहीं गए हैं, किसी से किसी टाइप की बात करो, जो भी पूछते अगले आराम से बताते। ये नहीं था कि मतलब कि अगले दुखी हो रहे हैं बताते हुए, ये था कि मतलब सारे बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे थे अपॉइंट। डिस्टेंस अभी जैसे वो तो ये देंगे जब पता लगेगा। और डाइट का डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मना किया है मेन तो, और ज़्यादा तेल नहीं खाना या तला हुआ नहीं खाना, और डेयरी प्रोडक्ट्स से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक हुआ, स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं करना, जो कि मैं वैसे भी नहीं करता, गंदी चीज़ होती है जैसे। और बस इतना ही था, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मिलेंगे हम पहले BRP पे। थैंक यू QHT, बाय, सी यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।